जाके चितउर हनुमद रहे, राम शोभाय सोई भव तरहि। राम शोभाय सोई भव तरहि। जाके दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। पूर्व के एपिसोड में मैंने लग्न से तृतीय भाव तक की संपूर्ण रूप में विवेचना किया था। अब मुझे सुख, माता आदि चौथे घर को विश्लेषित करना था, जिसे मैं बाद में अब विवेचना करूंगा। चूँकि इस एपिसोड में मैं अपने छात्रों से प्रेरित होकर अष्टक वर्ग पद्धति का विश्लेषण करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर पूर्णतया सटीक फलादेश करने के लिए किसी पद्धति की आवश्यकता है तो निश्चय ही अष्टक वर्ग पद्धति की जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अष्टक वर्ग की भविष्यवाणी और इसका उपयोग किस किस प्रकार के फल कथन में किया जा सकता है, यह समझे बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इस अष्टक वर्ग की जो पद्धति है, इसमें 7 वास्तविक ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का अष्टक वर्ग यानी भिन्नाष्टक वर्ग तैयार किया जाता है और उसके आधार पर सर्वाष्टक वर्ग कुंडली तैयार करके सटीक फल कथन किया जा सकता है। जन्म कुंडली के सटीक फल कथन करने का सभी पद्धतियों में यह पद्धति अद्वितीय है। विषयांतर में मैं नहीं जाऊंगा। महर्षि पराशर से उनके शिष्य मैत्रेयी ने पूछा था कि प्रभु, कलयुग में तो आपके दुरूह ज्ञान को ये अल्प बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने बहुत उसकी खोज की और सूक्ष्मता से उसे भली भांति परखा और इस अद्वितीय पद्धति का आविष्कार किया। यानी कि महर्षि पराशर ने जन्म कुंडली पर ग्रह गोचर के प्रभावों को सूक्ष्मता प्रदान करने के लिए गोचर विधि की खोज और विस्तार किया। इसी पद्धति को उन्होंने अष्टक वर्ग पद्धति का नाम दिया, क्योंकि ग्रह गति की सूक्ष्मता को वशिष्ठ और बृहस्पति भी भली भांति भांप नहीं सके। तो ज़रा बताइए कि हम साधारण मनुष्यों की बिसाती क्या है। लेकिन हमारे महर्षियों ने अपनी अंतर प्रज्ञा के ज्ञान से इस अष्टक वर्ग पद्धति की खोज की। देखिए, हमारी जन्म कुंडली केवल जन्म के समय के ग्रहों की स्थितियों का भान कराती है, लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि ग्रह हमेशा गोचर में चलायमान स्थिति में रहते हैं। ग्रहों के प्रभावों और भावों के बलाबल और शुभाशुभ का अनुमान लग्न से तो कभी चंद्र से उनकी भाव और राशि अंश में अंतर से लगाते हैं, लेकिन गोचर में पल प्रतिपल स्थितियां बदलती हैं। इसके साथ ग्रहों के पारस्परिक कोण भी बदलते हैं। कभी वह साथ आते हैं तो कभी आमने सामने होते हैं, तो कभी एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हैं, जिससे जातक के जीवन पर इन सबों का व्यापक प्रभाव पड़ता रहता है और शुभ अशुभ घटनाएं घटती हैं। लेकिन हम ग्रह गोचर पर निगाह रखें, मेरी बात को समझिए, अगर उस पर हम दृष्टि रखें तो घटनाओं का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में अष्टक वर्ग पद्धति के द्वारा ग्रह गोचर पर निगाह रखी जाती है और उसके आधार पर फल कथन किया जाता है। यानी गोचर बस चलायमान ग्रहों के बलाबल का आकलन करके सटीक फल कथन किया जाता है। यहाँ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर आप ज्योतिष की अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, तो इस पद्धति से बिना किसी कठिनाई के बोधगम्य तरीके से स्वयं ही आप अपनी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं।
इसमें राहु केतु जैसे छाया ग्रहों को छोड़कर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का अलग अलग अष्टक वर्ग यानी भिन्नाष्टक वर्ग बनाकर एक बड़ा अष्टक वर्ग तैयार करते हैं, जिसे हम सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। और इस अष्टक और सर्वाष्टक वर्ग का हम गोचर में ग्रहों के बलाबल घटनाओं के घटित होने का समय आदि का फल कथन करते हैं। इस पद्धति की एक खास बात यह है कि गोचर फल सटीक और समय से पूर्व प्राप्त करके उन अवसरों का हम लाभ पूर्णतया उठा सकते हैं। तो आइए हम सूर्य से शनि यानी सातों ग्रहों का भिन्नाष्टक यानी अष्टक वर्ग बनाते हैं और फिर इन 7 ग्रहों के अष्टक वर्गों को मिलाकर सर्वाष्टक वर्ग बनाएंगे। इसे बनाने की पद्धति जाननी चाहिए, ये बहुत ही सरल है। हालांकि आप ऑनलाइन किसी की जन्म कुंडली निकालते हैं तो उसमें भी यह अष्टक और सर्वाष्टक मिल जाएंगे, लेकिन संभव है कि उसे आप नहीं समझ पाएँ। तो यह सातों ग्रह अपने अपने गोचर भ्रमण के दौरान किन किन भाव राशियों में आने पर शुभ फल प्रदान करेंगे, ये मेन बात है। इसी चीज़ को हम बिंदु या रेखा के रूप में और अशुभ भावों को शून्य से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं, उसका क्या रेखा अंक का मान है, चंद्रमा का क्या है, मंगल का क्या है, बुध का क्या है, गुरु का क्या है, शुक्र का क्या है, शनि का क्या है। तो बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य का जो भिन्नाष्टक वर्ग की कुल रेखा है वो 48 है, चंद्रमा की कुल रेखा 49, मंगल की कुल रेखा 39, बुध की कुल रेखा 54, बृहस्पति की कुल रेखांक 56, शुक्र का कुल रेखांक 52 और शनि का कुल रेखांक 39 होते हैं। यदि इन सब अंकों का हम योग करते हैं तो कुल अंक हमें 337 प्राप्त होते हैं, जिसे हम सर्वाष्टक वर्ग कुंडली तैयार करते हैं। तो आइए पहले इस एपिसोड के भाग 1 में जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर सातों ग्रहों का अष्टक वर्ग बनाने के क्रम में पहले हम सूर्याष्टक वर्ग बनाना बताते हैं। और आपको मैं ये चार्ट भी दे रहा हूँ, जिस चार्ट के आधार पर आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली का अष्टक और सर्वाष्टक वर्ग बनाना सीख जाएंगे। दूसरे एपिसोड में इसके फल कथन और भिन्न भिन्न बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। अब से जो मेरा एपिसोड होगा वह अष्टक वर्ग पर ही होगा। तो आइए पहले हम सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग कुंडली बनाते हैं यानी अष्टक वर्ग बनाते हैं। अभी देखिए ये चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये मैंने इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली ली है। इनका जन्म 19/11/1917 इलाहाबाद रात्रि 11:11 पर हुआ है। लग्न कुंडली कर्क लग्न कुंडली है और इसमें शनि है, दूसरे स्थान में मंगल है, 5वें स्थान में सूर्य बुध है, राहु शुक्र 6ठे स्थान में है, 7वें स्थान में चंद्रमा है, बृहस्पति 11वें स्थान में है और केतु 12वें स्थान में है। तो अब हमको यह देखना है कि कोई भी ग्रह अपनी भाव राशि से गोचर भ्रमण के दौरान किस भाव में शुभ फल प्रदायक होता है, उसी को हम रेखा से इंगित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और जिसमें शून्य मिलेगा या कोई रेखा अंक नहीं प्राप्त होगा तो वहाँ शून्य लिख देंगे। ये सूर्य के लिए है। तो शनि से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 भाव में आने पर सूर्य शुभ फलदायक बन जाते हैं। इसी तरह बृहस्पति से इन घरों में आने पर, इन भावों में आने पर, मंगल से इन भावों में आने पर, सूर्य से इन भावों पर आने पर, शुक्र से इन भावों पर आने पर,
बुध से इन भावों पर आने पर, चंद्रमा से इन भावों पर आने पर और लग्न से इन भावों पर आने पर शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे। तो हम पहले लेते हैं चार्ट के अनुसार शनि को। तो शनि का है 1 2 4 7 8 9 10 11 और इनकी कुंडली में शनि यहाँ देखिए लग्न में बैठे हुए हैं। तो हम लग्न से गनेंगे। जो भी ग्रह जिस भाव राशि में बैठे हैं वहीं से हम गनेंगे। फिर से समझने का प्रयत्न कीजिए कि शनि जहाँ है वहाँ से हम इन भावों में रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ इनकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं लग्न में। यहाँ हमने अंक लिख लिया है और इसमें हमें देखना है। तो यहाँ देखिए, एक शनि अपने घर से 1 2 4 7 8 9 10 11। बृहस्पति जहाँ होंगे कुंडली में वहाँ से 5 6 9 11 भाव में हम रेखा प्रदर्शित करेंगे। मंगल जहाँ होंगे वहाँ मंगल से 1 2 4 7 8 9 10 11 भावों में हम रेखा प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह आपको सातों अष्टक वर्ग बना लेना है। तो हम सूर्य के लिए पहले बना रहे हैं। तो शनि से, तो शनि इनका लग्न में है और ये चार्ट बता रहा है कि 1 2 4 7 8 9 10 11। तो शनि है तो अपने घर में एक यहाँ से गनेंगे। 1 2 4 1 2 3 4 4 7 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहाँ दिया 1 2 4 7 8 9 10 और 11 रेखा से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब बृहस्पति इनकी कुंडली में जहाँ होंगे वहाँ से अब हमको देखना है। हमें आशा है आप इसे समझ रहे होंगे। तो बृहस्पति से 5 6 9 11 और बृहस्पति इनकी कुंडली में कहाँ है? यहाँ 11वें घर में है। तो यहाँ से हम 5 6 9 11 गिनेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ देंगे। ठीक है। इसी तरह फिर हम मंगल से देखेंगे। मंगल से ठीक शनि की तरह चलेगा भावों में। तो मंगल इनका है यहाँ दूसरे स्थान में। तो मंगल से भी हम चलेंगे तो 1 2 4 7 8 9 10 11। तो यहाँ मंगल है तो 1 तो इसी में आ जाएंगे। 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 9 10 और 11 इसी तरह करना है आपको। फिर हम सूर्य से आएंगे। तो सूर्य जहाँ बैठे होंगे वहाँ से हम देखेंगे 1 2 4 7 8 9 10 11। ठीक है। तो सूर्य 5वें स्थान में है में तो यहाँ फिर हम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 9 10 11 7 हमने दिया 8 9 10 और 11। तो ये सूर्य से हो गया। अब हम शुक्र से लेंगे। तो शुक्र से 6 7 12 और शुक्र इनका कहाँ है? 6ठे स्थान में। तो यहाँ 6ठे स्थान में यहाँ से गनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 12 6 हमने दिया 7 8 9 10 11 12 यहाँ आ गए। बुध से तो बुध से 3 5 6 9 10 11 12 और बुध इनका बैठा हुआ है ये 1 2 3 4 5 5
6 7 8 9 10 11 और 12। फिर चंद्रमा, इनकी कुंडली में चंद्रमा 7वें स्थान पर है, तो यहाँ से हम गनेंगे तो चंद्रमा चलेगा 3 6 10 11। तो चंद्रमा से यहाँ आ गए तो 1 2 3 4 5 6, 3 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। और अब लग्न से हम चार्ट के मुताबिक बता रहे हैं आपको। तो लग्न से 3 4 6 10 11 12 लग्न इनका ये है, कर्क लग्न की कुंडली है। तो लग्न से ही हम चलेंगे तो 3 4 6 10 11 12, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह हमने चार्ट के हिसाब से रेखाओं को प्रदर्शित कर दिया। अब इसको हम गण लेंगे और गिन कर देखेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 4 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 4 अंक प्राप्त हुए। यहाँ 2 2 4 1 5 5 अंक प्राप्त हुए। यहाँ 3 2 5 5 अंक यहाँ भी प्राप्त हुए। 1 2 3 4 यहाँ पर हमें 4 अंक प्राप्त हुए। यहाँ 1 2 2 अंक प्राप्त हुए। यहाँ 1 2 3 3 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। और यहाँ 1 2 3 3 अंक प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 अंक प्राप्त हुए। फिर 1 2 3 4 यहाँ पर 4 अंक हमें प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 यहाँ हमें 5 अंक प्राप्त हुए। 1 2 3 4 5 यहाँ भी हमें 5 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। यानी कि 7 ग्रहों के लिए अष्टक वर्ग बनकर तैयार हमको कर लेना है। सूर्य का हमने निकाल लिया। इसी तरह हम चार्ट के अनुसार चंद्रमा का बना लेंगे, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि का बना के, और जो भी रेखा अंक जिस भाव राशि में प्राप्त होंगे उसे गिन कर हम लिखेंगे तो एक बड़ा अष्टक वर्ग यानी कि सर्वाष्टक वर्ग हमें मिल जाएगा। इसे हम आपको बताते हैं। तो सूर्य का मैंने बताया है। इसी तरह मैंने पूर्व से श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली जो है इसे मैंने निकाल कर रखा है, जो मैं आपको चार्ट पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। जो मैंने इस टेबल पर चार्ट तैयार किया है पूर्व से, इस तरह मैंने जो सूर्याष्टक अभी बनाया था उस तरह से उसमें 48 अंक चंद्राष्टक का, मंगलाष्टक का, बुधाष्टक का, गुरुराष्टक का, शुक्राष्टक का, शनिराष्टक का। ठीक है। और इसे बनाकर यानी रेखाओं का जो कुल अंक होना चाहिए अलग अलग ग्रहों के अष्टक वर्ग में, वो इतना, इस संख्या दी हुई है, इतना होना चाहिए। और इसे इस टोटल को अगर आप जोड़ते हैं 48 49 39 54 56 52 39, तो आपको सर्वाष्टक वर्ग में 337 रेखांक कुल प्राप्त होंगे, जो विभिन्न राशियों में इस हिसाब से जो मैंने तैयार किया है उस हिसाब से आपको वही भाव राशि में रख देनी है। मतलब कि आप इसको ऐसे देखिए, जैसे मैंने सूर्य का आपको बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ सूर्याष्टक वर्ग है, चंद्राष्टक वर्ग है, इसे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 सातों को मैंने, तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे। जो जिस भाव राशि में है उसी में उस अंक को लिख देना है जोड़कर। तो 3 1 4 3 7 5 12 5 17 4 21 और 3 24। तो यहाँ लग्न में हमने 24 लिख दिया, यानी कर्क राशि को 24 अंक मिले। इसी तरह 5 ये सिंह राशि है, तो फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से उठाएंगे, दूसरे घर में है तो 4 4 8 2 10 6 16
16 और 6 22, 3 25 और 2 27, यहाँ हमने 27 लिख दिया। फिर तीसरे घर में चलेंगे तो 5 6 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 और 6 24 और 7 32, 31, 31 और 5 36, 36 हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह जिस भाव राशि ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसको इसी तरह कुंडली में लिख देना है। मैंने उदाहरण लिया था स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली का। इस तरह आप सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मैं एक बता दूँ अगले एपिसोड में, हालांकि मैंने भिन्न भिन्न बातों की जानकारी आपको दूंगा इसके संदर्भ में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो सूर्याष्टक या चंद्राष्टक जो भी अष्टक वर्ग देख रहे हैं उसमें 5 से कम बिंदु शुभ नहीं मानी जाती। यानी कि 4 है तो सम है, मिश्रित फल मिलता है, और 5 या उससे आगे बहुत अच्छा फल प्रदर्शित करता है। उसी तरह सर्वाष्टक वर्ग में भी 28 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 28 से ऊपर होता है तो उस राशि को बहुत मजबूत माना जाता है। यानी कि इनका कुंडली में देखिए, एक कर्क लग्न की कुंडली है ना, तो कर्क लग्न यानी कर्क ने पाया 24, 5 यानी सिंह राशि ने पाया 27 अंक, 6 इसने पाया 6 यानी कन्या ने पाया 36 अंक, ये 7 है यानी कि तुला राशि ने 30 अंक प्राप्त किया, ये 8 यानी कि वृश्चिक राशि ने 28 अंक प्राप्त किया, ये धनु राशि ने 23 अंक प्राप्त किया। इसी के आधार पर गणना करके उसी घर में हमने लिख दिया। और ये मकर राशि इसने 22 अंक प्राप्त किया, ये कुंभ राशि इसने 25 अंक प्राप्त किया, ये मीन राशि 33 अंक प्राप्त किया, ये मेष राशि यानी इसने भी 33 अंक प्राप्त किया, ये वृष राशि 32 अंक प्राप्त किया, ये मिथुन राशि ने 24 अंक प्राप्त किया। अब आपको आगे मैं भिन्न भिन्न पार्टों में आपको इसका फलादेश मैं बताता चलूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।